जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, आज पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी चीरफाड़ की है कि ट्रंप का रंग उड़ गया है। अमेरिका और यूरोप को ना तो छुपने का मौका मिलेगा और ना बचने का मौका। मतलब इतना नंगा कर दिया है यूरोप और अमेरिका को, अब इनको कहीं जगह नहीं मिल रही अपनी शक्ल छुपाने के लिए। इन लोगों की लिटरली फटके 4 नहीं 74 हो गई है। जब से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ लैंड हुए, उसके बाद से यूक्रेन के अंदर से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिससे सुनकर के पूरे वो खबर आज की इस वीडियो में मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और दोस्तों, वीडियोस को शेयर कीजिए, अभी हमें आप लोगों के पुश की बहुत रिक्वायरमेंट है, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल पुतिन दिल्ली में लैंड हुए थे और लैंड होने के बाद से ही पूरे यूरोप और यूएस के खेमे में एक अजीब सी खलबली मच गई थी, लेकिन वो तो केवल एक शुरुआत थी। आज पुतिन की स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट के अंदर जो पुतिन ने नंगा किया है यूएसए को, आहा क्या कहने। पुतिन ने यूएसए को उसी की पॉलिसी के ऊपर इतना ह्यूमिलिएट कर दिया कि ट्रंप को कोई जगह नहीं मिल रही होगी डूब के मरने के लिए। पुतिन ने ट्रंप को कोट करते हुए डायरेक्टली ये बोला है कि अमेरिका जब हमारे यहाँ से न्यूक्लियर ऑयल परचेज करता है अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। दैट इज राइट, बिल्कुल ठीक है, चल ऐसा ही चलता रहेगा, चलने दीजिए। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया रशियन ऑयल परचेज करने लगता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा दोगलापन है, मतलब डायरेक्टली कॉल आउट किया है इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका और यूरोप के दोगलेपन को। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है, इन लोगों ने तब से ये बोल दिया था कि भाई इंडिया रशियन वॉर को फ्यूल कर रहा है उनका ऑयल खरीद के। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इनका दोगलापन ये है कि ये रेगुलर वहां से गुड्स भी खरीदते रहे हैं और ऑयल्स भी खरीदते रहे हैं। और केवल यूएसए नहीं, यूरोप का भी यही हाल है। यूरोप के अंदर से सबसे ज्यादा ट्वीट आया करते थे इस चीज को लेकर के, इंडिया को कोट करते हुए, और अभी भी यूरोप के अंदर से ही बहुत लोगों को ज्यादा मिर्ची लग रही है। फ्रांस, यूके और जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने तो एक बकायदा लेटर लिख दिया था पुतिन के आने से पहले, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वरना पेले जाओगे। उनको क्लियर बोल दिया और क्लियर नोटिफिकेशन गया है गवर्नमेंट की तरफ से इन तीनों नेशंस को। और वहीं पे दोस्तों बिल्कुल रेडियो साइलेंस छा गया है। मतलब जब से पुतिन न्यू दिल्ली में लैंड हुए हैं तब से पूरा रेडियो साइलेंस है। इक्का दुक्का छोटे मोटे ट्वीट आ रहे हैं, कभी यूएस की तरफ से जाते हैं, कभी यूरोप की तरफ से जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन नहीं किया। केवल एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे ट्रंप ने आसिम मुनीर की कुटाई कर दी थी, क्योंकि ट्रंप को किसी ने एक लेटर दे दिया था अबाउट देयर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जो वहां पे बवाल चल रहा है, और उसको लेकर के ट्रंप ने बकायदा आसिम मुनीर को खूब खरी खोटी सुनाई है और बकायदा सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट थ्रेट दे दिया। पर इसका रीजन केवल ये नहीं है, इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने पुतिन को अपने एयर स्पेस में घुसने के लिए अनुमति कैसे दे दी। अरे भाई, वो रशिया है और वो पाकिस्तान है, औकात नहीं है पाकिस्तान की कुछ बोलने की उनके आगे। वहीं पे आपको दोस्तों याद होगा जब अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन की और ट्रंप की, वहां पे ट्रंप को बिल्कुल डिबंक कर दिया था पुतिन ने। मतलब जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ट्रंप की, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी वो पहले से ही हार चुका है। और जब उनका जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे ट्रंप ने किसी भी तरीके के लिए इंटरप्ट नहीं किया। मतलब ट्रंप की हमेशा ये आदत है कि जब भी वो किसी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बढ़ चढ़ के खुद ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को कम बोलने देते हैं। सेम जेलेंस्की के साथ भी हुआ है, ब्राजील के साथ भी हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ भी हुआ है। इंडिया के साथ उनकी औकात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया बारी में ही औकात दिखा देगा उनको। ये क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। पुतिन को एक बात पता लग गई है, पुतिन ने पता कर लिया कि जो ट्रंप है वो प्रेशर में डरता है, उसको अगर आप प्रेशर डालोगे तो वो डर जाएगा। पुतिन को ये वीकनेस पता लग गई है ट्रंप की, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पूरी की पूरी अमेरिकन हिपोक्रेसी को उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल आउटशाइन कर दिया पब्लिक के अंदर की। मतलब इंडिया के ऊपर अभी भी 50% टैरिफ लगे हुए हैं, वहीं पे अमेरिका खुद न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है रशिया से। बट इस तरीके का कोई भी टैरिफ यूरोपियन कंट्रीज पे नहीं है। क्यों? यूरोपियन कंट्रियां नहीं खरीदती क्या फ्यूल? बिल्कुल खरीद रही है। यूरोपियन कंट्रियां अभी भी रशियन गैस खरीद रही है, और उन्होंने तो ये भी बोला था कि हम आने वाले टाइम में इसको बंद भी नहीं करेंगे। हम कम से कम 2027 के बाद सोचेंगे कि इसको बंद करना है नहीं करना है। लेकिन वहां पे अगर इस तरीके से खरीद रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको। मतलब ये दिखाता है कि यूएस कितना ही बड़ा हिपोक्रेट है। पुतिन की ये विजिट अपने आप में इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि यूएस और यूरोप को आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पे यूएस ने बहुत लेवल पे ट्राई किया है कि इंडिया को किसी तरीके से सरपास किया जाए, इंडिया को प्रेशर दिखाया जाए, टैरिफ का दिखाया जाए, मतलब सोशल सिक्योरिटी का दिखाया जाए, इंडिया के अंदर रकस करने की कोशिश की जाए, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, ताकि इंडिया केवल उनको डायरेक्टली एंट्री दे दे अपना फार्मा सेक्टर के अंदर और अपना एफटीए साइन कर ले इनके मनमाने लेवल पे, जिसको इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया। और इंडिया ने क्लियर बोल दिया कि भैया हम तो नहीं करेंगे। और इंडिया के ऊपर डेट लगाई थी इन्होंने कि आपको 21 नवंबर की हम डेट दे रहे हैं। 21 नवंबर तक अगर आपने रशियन इंपोर्ट्स अपने ऑयल के नहीं रोके
तो हम आपके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। और देख लो, इंडिया केवल पूरे वर्ल्ड में इकलौती कंट्री है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं 50% के। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगे हुए जितने इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। बट इस सब के बावजूद भी ना इंडिया इग्नोर कर रहा है ये सारे प्रेशर को, और मतलब कंटिन्यू इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यही अपने आप में एक डर पैदा कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि उसे पता लग गया कि अब उसकी हेजेमनी खत्म हो चुकी है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि पुतिन आकर के इंडिया में इस तरीके के बयान देते थे जहां पे वो बोल देते हैं कि आप लोग बिल्कुल फर्म स्टैंड खड़े रहो, क्योंकि आप अपने आप में एक सुपर पावर बनने वाले हो। आप पावर, यू आर अ पावर नाउ। आप देखिए, क्योंकि जब यूक्रेन वॉर में रशिया गया था तो इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा था। इंडिया ने किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं मचाई, हमेशा पुतिन का और रशिया का साथ दिया है। और अगर कहीं पे दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बात आई है तो वहां पे इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था। ये सारे सिग्नल्स करते हैं कि किस तरीके से इंडिया और रशिया अपने आप में एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत रिलायबल पार्टनर्स हैं। और वहीं पे जिस तरीके की बातें पुतिन बोल रहे हैं कि इंडिया अब कोई जूनियर पार्टनर नहीं रह गया बल्कि एक वर्ल्ड का एक स्तंभ बन के निकला है, मतलब इंडिया बिकम्स अ ग्लोबल पोल, अपने आप में ये इंडिया की कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। और ये भी दिखाता है कि रशिया किस तरीके से बहुत ज्यादा आगे रख करके इंडिया को चल रहा है, क्योंकि रशिया को दिखता है कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है उसमें इंडिया बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। और इंडिया, रशिया, चाइना, ये 3 कंट्रीज ऐसी होंगी जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक लाइन में लेके आएंगी और वेस्टर्न ऑर्डर को कोलैप्स कर देंगे। कि आपको आने वाले टाइम में न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखने वाली हैं जो यूरोपियन और अमेरिकन प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट कर रही होंगी। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इन सारे प्रोपेगेंडा को हमें ही बस्ट करना है। इसलिए एक बार फिर से बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई यूएसए अपने आप में इतनी बड़ी पावर है, वो फिर रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा है? मतलब यहाँ पे क्या रीजन है कि यूएसए इतना फालतू नहीं बोल रहा जिस तरीके से पहले स्टेटमेंट आते थे इंडिया को, मतलब वो ट्यूटर किया करते थे कि भाई तुम ये नहीं ये करोगे। कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा ही होगा। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी में डेवलप कर लिया है। और इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मार्केट है जो अपने आप में इंडिया को एक बहुत बड़ी लेवरेज देता है। इन सबको पता है कि यूएसए के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनके कंज्यूमर्स की गुड्स यहाँ पे आएंगे और उनका कंजप्शन बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। अगर इस टाइम पे इंडिया से किसी भी तरीके की बकैती की जाएगी तो वो अपने बिजनेस पे सीधा सीधा लात मार रहे हैं। इंडिया उस लेवल पे खड़ा है जहाँ पे इनको दरवाजे पे खड़ा करके इंडिया पिछवाड़े पे लात मार के बोलेगा कि दफा हो जाए यहाँ से। इसलिए भी फट रही है यूएस की, और यूएस की होनी भी चाहिए। क्योंकि भैया देखो, आप एक बात समझ लो, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, चाहे यूरोप हो, आप प्यार से हर एक को नहीं समझा सकते। कुछ लोग लातों के भूत होते हैं और ये वही लातों के भूत हैं। इनको आप जितना प्यार से बोलोगे ये लोग नहीं समझेंगे, आपके सर पे चढ़ेंगे। लेकिन जब आप इन्हें अपनी पावर दिखाने लग जाओगे, वो तुरंत इनके दिमाग में ऐसे घुसेगी जैसे गोली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहीं पे आप देखो ना, मतलब ब्राजील ने क्या किया। ब्राजील ने सीधा ये बोला कि ऐसा है भैया, या तो मान जाओ नहीं तो बता देंगे, ठीक है। सारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं बंद कर देंगे, क्योंकि इनका बीफ वहां से आता है, इनका सोया वहां से आता है, दूध के प्रोडक्ट्स इनके वहां से आते हैं। तुरंत ट्रंप को अकल आ गई, ट्रंप ने तुरंत उसके टैरिफ खत्म कर दिए। उसके ऊपर लगभग 50% टैरिफ लगे हुए थे, 40% डाउन करके ले आया, 10% टैरिफ लगे हुए हैं। इसे कहते हैं टैको, ट्रंप कैन चिकन आउट। और ट्रंप प्रेशर में हमेशा ऐसे ही करता है, यू टर्न ले लेता है। ये दूसरा केजरीवाल है वहां का। इंडिया और रशिया के टाइज इतने अच्छे हो गए कि अब हम डिफेंस के अंदर ही पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, मतलब एनर्जी के सेक्टर में, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, इंडिया ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो रही है दोनों तरफ से। ऑयल लॉजिस्टिक्स और न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब हम दोनों, मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कर रहा है। और वहां पे अब ये जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो कहां से आएगा? और सबसे अच्छा रॉ मटेरियल केवल और केवल रशिया का है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में केवल रशिया की सप्लाई है रॉ मटेरियल की न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर, वो हम वहीं से लेंगे। और जो रिलॉस हमारा साइन हुआ है उसने तो मतलब अलग ही लेवल पे एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाके रख दी है दोनों कंट्रीज के बीच में। इस चीज से और ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है वेस्ट के अंदर। वेस्ट का प्रोपेगेंडा इसलिए ही धुला हुआ है और इसीलिए इन लोगों की जबान नहीं चल रही है, क्योंकि चाहे यूरोप हो चाहे यूएसए हो, दोनों चाहते हैं इंडिया से एफटीए साइन करना और इंडिया की मार्केट में आना। इनको पता है कि अगर ये कुछ भी उल्टा कदम उठाएंगे तो इनके एफटीए हम तुरंत खारिज कर देंगे और ये नंगे हो जाएंगे। बिना हमारी मार्केट के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मुझे अपनी गवर्नमेंट से एक दिक्कत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को डायरेक्टली टैको करवा दिया, और मतलब ब्राजील के प्रेसिडेंट ने इतना तगड़ा पुशबैक दिया कि ट्रंप मजबूर हो गया अपने टैरिफ वगैरह हटाने के लिए और फालतू बोलना भी बंद कर दिया। अब देखो लूला डे सिल्वा है, उन्होंने बिल्कुल इतना तगड़ा स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप कुछ बोल नहीं रहा है, और बोल्सोनारो को उन्होंने जेल में डाल दिया जो उनका पूर्व प्रेसिडेंट था। यहाँ पे हमारी भी कंट्री के अंदर जो हमारा एमई है उसको बहुत ज्यादा फ्रंट होकर के ना इसके जवाब देने चाहिए। इनको मतलब क्लियर, इनको एक आईना दिखाना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं कि शायद यहाँ पे हम कुछ जवाब दे दें और वहां पे ट्रंप का दिमाग थोड़ा उल्टा है तो वो कहीं एफटीए या फिर ट्रेड डील वगैरह में कुछ भसड़ ना कर दे। प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, बट हमें ये भी समझना होगा कि भाई आप अपनी ईगो बेच करके
अपना सम्मान बेच करके इस तरीके के बेनिफिट्स के ऊपर आए नहीं कर सकते हो। और ये ट्रम्प जैसे लोग केवल और केवल प्रेशर के नीचे दबते हैं, वरना ये आपको दबाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, या तो हम दब सकते हैं या फिर हम दबा सकते हैं, और वही चीज हमें आज नहीं तो कल करनी होगी। लेकिन अगर हम आज से ही शुरू कर देंगे तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं करनी पड़े। और वहीं पे दूसरी तरफ आपने देखा होगा ट्रम्प के ऊपर ना ट्रुथ सोशल पे ज्यादा कोई उसके जवाब नहीं आ रहे, ट्वीट्स नहीं आ रहे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर वाले जो ट्वीट हुआ करते थे हाईलाइट करते हुए, वो सब नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इसको डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है ट्रम्प को। इसकी जितनी पॉलिसीज है सारी की सारी क्रिपल हो रही हैं। इसको इंटरनल रिपोर्ट्स दी गई हैं जहां पे बताया गया है कि भाई आपने जितनी जगहों पे टैरिफ लगाया था, जहां पे भी प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश करी थी, कहीं पे किसी भी चीज ने एक सूटेबल तरीके से आउटकम नहीं दिया है। सारी की सारी फेल हो गए हैं। इसके जितने भी पोजीशनिंग थी, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग हो या फिर मतलब इसने वॉर इनिशिएट करने की बात करी हो वेनेजुएला के अंदर, सब कुछ क्रिपल्ड है। मतलब वेनेजुएला के अंदर इसने वॉर करने के लिए बोल दिया और वहां पे दूसरी तरफ मीटिंग कर रहा है कि भाई अब वहां जाके करना क्या है, क्योंकि इसको लगा था कि वेनेजुएला डायरेक्टली सरेंडर कर देगा, उसने सरेंडर किया नहीं, वो तैयारी कर रहा है लड़ाई के लिए। अब इनकी फिर से फटके चार हो गई कि भाई ये तो वॉर में चले जाएंगे हम। और दोस्तों अगर ये वॉर शुरू हो गई ना तो इनका और लेने के देने हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली वॉर होगी जो यूएसए के बिल्कुल गेटवे पे होगी। और यूएसए के घर के पास अगर वॉर शुरू हो गई तो यूएसए को बहुत महंगा पड़ेगा ये, क्योंकि यूएसए ने अब तक जितनी भी वॉर लड़ी है, आप उठा के देख लो इतिहास, सारी वॉर यूएसए आ रहा है। यूएसए का इतिहास ही पूरा वॉर से सना हुआ है। उसमें एक भी वॉर नहीं जीते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो छोड़ के भागे, वियतनाम हो कुत्ते की तरह पिट के भागे। उसके अलावा आप चाइना की बात कर लो, वहां पे भी इनका बहुत बुरा हाल हुआ। और दोस्तों अब वो खबर जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दोस्तों पुतिन के यहाँ लैंड होते यूक्रेन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल गया है। यूक्रेन के लोग यूक्रेन को छोड़ करके रशिया के खेमे में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये यूक्रेन की ओलंपिक ड्राइवर है। ये यूक्रेन की तरफ से रेसेस में जाया करती थी और यूक्रेन को रिप्रेजेंट किया करती थी। इनका नाम है सोफिया लस्कन। और इन्होंने जो शिफ्ट किया है उससे पूरे यूक्रेन की अथॉरिटीज में हड़कंप मच गया है। इन्होंने यूक्रेन को छोड़ के रशिया को ज्वाइन कर लिया है, और उसी के बाद से यूक्रेन के जितने भी ऑफिशियल हैं उन सबका मत्था गर्म हो गया, मत्था पकड़ के बैठ गए, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ, इन्होंने रशिया की तरफ जब से स्विच किया है तो यूक्रेन ने बोला है कि इनको हम इनके सारे मेडल्स, टाइटल्स, अवार्ड जितने भी हैं सारे छीन लेंगे। यहाँ पे यूक्रेन ने इनके इस मूव को डायरेक्टली बोला है कि इट्स कैटेगोरिकली अनएक्सेप्टेबल, और इनके ऊपर एक क्वारंटीन बैन लगाने की डिमांड करी है। क्वारंटीन बैन क्या होता है कि जब भी आप किसी देश को छोड़कर दूसरे देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपके ऊपर एक कुछ टाइम का बैन लगाया जाता है। तो उस टाइम के दौरान आप किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट वंस दैट बैन इज लिफ्ट, फिर आप अपने नए देश के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर। जो सोफिया है उन्होंने ये क्लेम किया है कि भाई मैंने ये केवल और केवल 2 रीजन से छोड़ा है। एक तो मुझे 0 ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी गई थी और वहां पे बहुत ही ज्यादा पुअर कोचिंग मिल रही थी यूक्रेन के अंदर। ये आप दोस्तों बहुत छोटी सी खबर लग रही होगी आपको, लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा बड़े होने वाले हैं। मतलब समझ लीजिए कि यूक्रेनियन लोकल जो पीपल हैं उनके अंदर किस लेवल का डिस्ट्रेस होगा। और ये तो फिर भी एक एलीट क्लब से आने वाली महिला है, तो जो और लोकल लेवल पे है, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं, उनके अंदर किस लेवल का डिस्ट्रेस होगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।